सैकड़ों वर्षों में हिंदू धर्मावलंबियों में आई कुरीतियों को दूर करने और मर्यादित आचरण को बढ़ावा देने के लिए समय अनुकूल हिंदू आचार संहिता तैयार कर ली गई है, जिसे कुंभ में जारी किया जाएगा। धर्म आधारित आचार संहिता ने शादियों में बढ़ती फिजूल खर्चियों और तड़क भड़क को गलत बताते हुए दिन में विवाह को सर्वोत्तम और वैदिक परंपरा के अनुरूप बताया है। हिंदू आचार संहिता करीब 300 पेज की हिंदू आचार संहिता महाकुंभ में 25 से 27 जनवरी के बीच होगी जारी। बदलती परिस्थितियों और आधुनिक ढांचे में ढलते हिंदू समाज के लिए आचार संहिता। काशी विद्वत परिषद ने प्रमुख संतों की मदद से तैयार की हिंदू आचार संहिता। मातृ पितृ ऋण के बराबर राष्ट्र ऋण को दिया गया महत्व। महिलाओं के व्यापक अधिकारों को दी गई स्वीकृति। देव स्मृति और पराशर स्मृति को बनाया आधार। जातियां जो हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक है। जब हम किसी धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमको हमारी जाति बचा लेती है, लेकिन अगर एक बार हमने जाति छोड़ दिया तो फिर किसी भी धर्म में धर्मांतरित होने से हमको कोई नहीं रोक सकता। 1000 साल हम लोग गुलाम रहे, फिर भी हम हिंदू धर्म बचा रह गया। इसके पीछे अध्येताओं ने अध्ययन करके ये बताया है कि ये भारत की जो जाति व्यवस्था है वो इसमें कारण है। अगर ये ना होती तो शायद हम बहुत पहले पूरी तरह से बदल जाते और आज भारत इस्लामिक कंट्री होता, बदल गया होता। जो लोग सनातन हिंदू धर्म में महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, हमारे यहाँ सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 52 शक्ति पीठ, ये सभी स्त्री शक्ति के प्रतीक हैं। भारत माता तक माँ है। पुत्रोहम माता पृथिव्या, पृथ्वी हमारी माँ है। ये हमारा भाव है भारत माता के प्रति, धरती माता के प्रति। तो महिला को अधिकार देने की बात नहीं है। हमारे संस्कारों में तो माँ के ही पास अधिकार थे। मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, ये जो शब्द है ये अधिकार माँ के ही पास थे। दुनिया के पाश्चात्य देशों की नकल करके हमने स्त्री को बाजारू बना डाला और इस बाजार से उनके आंखों पर पड़ा पर्दा हटे। वो सनातन हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, हमने आचार संहिता में प्राचीन काल के उन्हीं बातों को धृत किया है। और आप उनसे, जो दुनिया के विकसित देश हैं, 1975 में अमेरिका ने महिलाओं को वोट देने के लायक माना और आज तक अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई महिला विजयी ना हो सकी। और जिस 1975 में जब वो राष्ट्रपति के क्या मतदान का अधिकार दे रहे थे, उस समय भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। इसलिए स्त्री अधिकारों के प्रश्न पर हम ज्यादा सजग हैं। बस समाज में जो वितंडावाद और पाखंड है वामपंथ का, इसके धुंध को छांटना था। इसलिए इस पर और आचार संहिता में 3 प्रमुख बातों पर चर्चा हुई। घर वापसी कैसे करें, दलित अस्पृश्यता शब्द ये कहाँ से आ गया, चतुर्वर्णमया सृष्टि, गुण कर्म विभाजिता, गुण और कर्म के आधार पर ये चारों वर्णों की जो सृष्टि है और वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है, इसको लोगों ने लांछित कैसे कर दिया। और स्त्री को समानता का नहीं, स्त्री तो हमसे बहुत पूज्य है, बहुत ऊपर है। इसलिए वो माँ है और माँ को हम अधिकार कैसे देंगे, माँ हमें जो अधिकार देगी। इस नाते इन 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार हुआ है। इसी तरह कन्यादान को श्रेष्ठ दान बताते हुए दहेज को निषेध किया है, जबकि बड़ी कुरीतियों में से एक कन्या भ्रूण हत्या को पाप बताते हुए पुरुषों के समान महिलाओं के अधिकार स्थापित किए हैं और कहा है कि महिलाएं भी यज्ञ आदि कर सकती हैं।
बहुत अच्छा विचार सामने आया है। जाति की रचना ये हमारे वैदिक और पौराणिक नहीं है। वर्ण अलग है और जाति अलग है। चातुर्वर्णों का विषय जो आता है वो शिक्षा दीक्षा संस्कार के आधार पे आता है, और शिक्षा दीक्षा संस्कार पर उसके आगे गुणकर्म की बात आती है। गुणकर्म के आधार पर जातियों का निर्धारण हुआ है। जैसे जिसने सोने का काम किया उसे स्वर्णकार कहा गया, जिसने लोहे का काम किया उसे लोहार कहा गया, जिसने मिट्टी का काम किया उसे कुंभकार कुम्हार कहा गया। ऐसे प्रकार से जातियां बनी हैं। काष्ठ का काम करने वाले को बढ़ई कहा गया। ये जो सौर के साथ सीमा की रक्षा सुरक्षा करते थे, रक्षा का कार्य करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। चातुर्वर्ण में भी क्षत्रिय है और जाति में रक्षा सुरक्षा के भाव को जीवन में जीने वाले को कहा गया। ब्रह्म ज्ञान का ज्ञानी ब्राह्मण कहा गया, और पांडित्य कर्म को जानने वाले को पंडित, और क्योंकि वो ब्राह्मण में से ही होता था इसलिए उसे ब्राह्मण भी कहा गया। इस तरह से हमारी जातियां बनी हैं। तो जातियों की रचना कर्म के आधार पर बनी रहेगी। लेकिन आज के समय में जब देखा जाए तो जो जिनके नाम और जातियां हैं वो उस जाति का वो काम नहीं करके और अलग प्रकार के अनन्य काम करता है। जैसे नौकरी की सेवा में है, राजकीय सेवा में है, अथवा किन्हीं प्राइवेट सर्विस की सेवा में है, वहाँ कोई जाति का प्रभाव नहीं है। वहाँ पर उसकी योग्यता का प्रभाव है, और जिस प्रकार का काम करता है उसके हिसाब से वहाँ पर काम करता है। हमारे विद्वत परिषद के लोगों ने जो इस पर विचार किया है बड़ा उत्तम विचार है। रात्रि की शादी में रात्रि के हिसाब से और उस कालांतर के हिसाब से विद्वानों ने निश्चित किया था और उसको शास्त्र विहित बनाया था। दिन में आज भी शादियां होती हैं और उसके लग्न दिन के होते हैं, लेकिन लोगों को अब यह है कि दिन में काम करते रहते हैं, रात में सबको फुर्सत मिलती है, इसलिए लोग रात में करते हैं। दिन की शादियां भी शास्त्र सम्मत हैं और होंगी तो अच्छा रहेगा। और कम समय का प्रचलन हो गया है तो रात की बिजली का खर्चा, लाइट का खर्चा और ये सब खर्चों से बचा जाएगा। और लोगों के पास समय की कमी है तो अपना कम समय में उसको पूरा भी कर लेंगे, इसलिए रात्रि की शादियां भी शास्त्र सम्मत हैं। सनातन धर्म में नारी को श्रेष्ठ माना गया है। जहाँ नारी की पूजा कोई होती है वही देवताओं का निवास होता है। हमारे देश में भारत माँ है, गंगा माँ है, गौ माँ है, धरती माँ है, अन्नपूर्णा माँ है और जन्म देने वाली माँ है। तो नारी तो सदैव भारी है, हम उसके आभारी हैं। तो भारत की जो भी हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट बिल बनेगी उसमें उत्कृष्ट पर अगर कोई बैठी है तो माँ ही बैठी है। और वसुधैव कुटुंबकम, हम तो इस बात को मानने वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट तो यह आज के समय की मांग है। हमारा जो समाज है, हम तो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, उद्देश्य प्रकृति बची रहे। हमारे घर में तुलसी का पौधा लगता है, हमें तुलसी का पौधा हमारे सनातन का एक वेश आप ऐसे मान लो। तो हर हिंदू अपने घर में 5 पौधे तो लगा रहा है। सनातन में हम जल की पूजा कर रहे हैं तो जल की पवित्रता का ख्याल रखना है। हम पर्वतों की पूजा कर रहे हैं तो प्रकृति की सबसे बड़ी शोभा पर्वत है, उसे हम बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस संसार को बचाना है, इस दुनिया को बचाना है, तो उसके लिए इस संसार के सभी प्राणियों को सनातनी बनना ही होगा। और बिना सनातनी बने मानव संस्कृति नहीं बच सकती। आचार संहिता पर पिछले 15 वर्षों से कार्य हो रहा था। हजारों धर्म गुरुओं और विद्वानों से विचार विमर्श के बाद इसे काशी विद्वत परिषद ने तैयार किया है। इसे कुंभ में विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में देश भर से मौजूद संतों के समक्ष रखा जाएगा। फिर व्यापक विचार विमर्श के बाद इसे जारी किया जाएगा। विस्तृत हिंदू आचार संहिता करीब 300 पृष्ठों की है, तो संक्षेप 21 पृष्ठ और सारांश 2 पृष्ठ का है। इसे धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। सनातन
सनातन तो राष्ट्र कल्याण के लिए है, और सनातन की जब व्याख्या की जाएगी तो उसकी व्याख्या करना हर व्यक्ति की वाणी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान साक्षात इसकी रचना करते हैं। तो ईश्वर की महती कृपा है कि हम सब जितने भी हिंदू राष्ट्र भारत में रहते हैं सभी लोग सनातनी हैं। भगवान राम का जन्म हुआ, परशुराम जी का जन्म हुआ, बुद्ध उसके पहले जन्म हुआ, भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं उसके पहले से सनातन से चला आ रहा है। और ये सनातन जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक सनातन चला आ रहा है, सनातन चलेगा भी। सनातन की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि इस मिट्टी का जो चंदन है वो रज की तरीके से महकता है, उसमें भी सनातन का ही एक छिपा हुआ अंश है। रही बात जो प्राय से चली आ रही है, जो विवाह पद्धति है, अगर ये दिन में होने लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के पहले जो शादियां होती थी वो दिन में ही होती थी, रात में शादियां नहीं होती थी। बहुत ऐसे थे जो सनातन विरोधी थे और हमारे इस राष्ट्र में और राष्ट्र के अहित करने के लिए जो लोग आए थे बाहर से, उनके आक्रमणकारियों के द्वारा अपने विद्वत समाज ने इसका निर्णय लिया कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन है, वो हम बचाए रखेंगे, चाहे उसको रात में भी करना पड़े। क्योंकि दिन में पहले शादियां होती थी, उसमें बहुत नाना प्रकार की व्याधियां आईं, लोगों के सुहाग उगड़ गए, बहुत लोगों ने अपना जीवन त्याग कर दिया, उनके ऊपर बहुत आक्रमण हुए, नाना प्रकार की हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ। उस अत्याचार को बचाने के लिए हम अपने सनातन को हित के लिए सनातन पद्धति से आज भी हम लोग उसी सनातन पद्धति से विवाह करते आए हैं, किंतु हमें समय का परिवर्तन करना पड़ा कि हम लोग रात में शादी करने लगे, दिन में शादियां नहीं हो पाती थी। अब ऐसी महती कृपा है इस राम राज्य के लिए, सनातन पुनः जागृत हो रहा है, पूरा देश पूरा विश्व अपने राष्ट्र के लिए, भारत के लिए देख रहा है कि भारत एक नई ऊंचाइयों के लिए जा रहा है, तो ये गर्व का विषय है। जैसा कि ज्ञात हुआ कि हिंदू आचार संहिता काशी विद्वत परिषद के द्वारा तैयार की गई है, जिसमें समाज के भेदभाव को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। साथ ही साथ जो हिंदू पलायन कर गए हैं दूसरे धर्मों में, यदि उनको घर वापसी के लिए उनके सिद्धांतों को बहुत ही सरल किया गया है। यानी हिंदू धर्म को व्यापक बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए जो पहल की जा रही है, मैं स्वागत करता हूँ। और ये अच्छे कदम है कि यदि समाज और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए यदि समाज हित के लिए कोई कार्य करता है तो अच्छी बात है। इसके लिए मैं काशी विद्वत परिषद के सारे विद्वानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश की अखंडता और विकास के लिए उन्होंने कुछ सुझाव रखे हैं, तो यह स्वागत योग्य कदम है। हिंदू आचार संहिता के अनुसार सूर्य को साक्षी मानकर किया गया दिन का विवाह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जगत के देवताओं और नारायण स्वरूप भगवान सूर्य का सानिध्य प्राप्त होता है। साथ ही रात्रि जागरण की असुविधा से बचा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप भगवान राम का विवाह दिन में ही हुआ था। आर्य परंपरा में भी दिन में ही विवाह होते थे। वैदिक परंपरा के अनुसार कम से कम खर्च में विवाह संपादित करना नैतिक मूलक है, इसलिए दिखावे से बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, ब्राह्मण और ठाकुर इन सब जात पात का कोई मुद्दा रखना भी नहीं चाहिए, जात पात होनी भी नहीं चाहिए। अगर जात पात कहीं पे आ रही तो सनातन धर्म कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और रही बात काशी के ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण सदैव एक थे और एक रहेंगे, मगर जात पात से हट के हम लोग सबके हित की बात करते हैं और सबके हित की बात के करेंगे भी। और दूसरी चीज़, शादी बारातें जो दिन में करने का जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। दिन में सरकार कर रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। रात में तो नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं रात में व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। जैसे किसी की बेटी कहीं गांव की रहने वाली है तो गांव में उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, तो जैसे लाइट की व्यवस्था हो गई, बैंड बाजे की व्यवस्था हो गई। अब जनरेटर यहाँ से लखनऊ से खींच के जा रहा है सीतापुर में बीहड़ गाँव में, तो वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो सरकार अगर दिन में विवाहों का कर रही है तो दिन में विवाह होंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे लोगों को, लोगों के खर्चे बचेंगे और सब अच्छे अच्छे कार्य होंगे। मैं इस कार्य को बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा समझ रहा हूं कि जो काशी के विद्वानों द्वारा ये आचार संहिता लगाई गई है, इसके ऊपर जो भी कहा गया है वो बहुत ही अति उत्तम, बहुत ही सुंदर है। मैं समझता हूं कि जैसे कि विवाह की रीति रिवाजों को बदल करके जो रात में कार्यक्रम होते थे वो दिन में हो रहे हैं, वो कार्यक्रम बहुत ही उत्तम हैं। इसलिए
कोई गरीब आदमी के पास अगर बैंड बाजे की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, आतिशबाजी की व्यवस्था नहीं है, तो वो सुचारू रूप उस कार्य को बढ़िया सुंदर ढंग से कर सकता है और उसकी बचत भी होगी और समाज में हमारी अच्छी इसकी एक वो जाएगी कि अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। और हम साथ साथ ये भी चाहेंगे कि जो प्रयागराज में इस वक्त पे महाकुंभ हो रहा है, वो वहाँ महाकुंभ नहीं है, वो अमृत कुंभ है। इसी तरह सनातन संस्कृति में कन्यादान को श्रेष्ठ दान बताया गया है। कन्यादान करने वाले पिता को सहस्त्र गोदान से भी अधिक फल प्राप्त होता है, जबकि पिता द्वारा उपहार स्वरूप दी गई सामग्री के अतिरिक्त कन्या के पिता से याचना का कोई विधान नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए। कन्यादान श्रेष्ठ दान, दहेज निषेध। दिन में विवाह महिलाएं कर सकेंगी यज्ञ। हिंदुओं का जाति भेदभाव रहित समाज पर जोर। राष्ट्र और संविधान को बताया सर्वोपरि। हिंदू धर्म छोड़ने वालों के लिए घर वापसी को बेहद सरल। सूर्य को साक्षी मानकर किया गया दिन का विवाह श्रेष्ठ। 350 पन्ने की HCC हिंदू आचार संहिता कुंभ मेले में जो लागू होने जा रही है, उसका अखिल भारत हिंदू महासभा हृदय तल से स्वागत करती है। इस HCC में जिस प्रकार से हिंदुओं को दिन में शादी करने का, हिंदुओं को जाति विहीन खत्म मतलब जातियों से को खत्म करके एकजुटता के साथ रहने की बात सिखाई जा रही है। इसमें जिस प्रकार से भेदभाव को खत्म किया जा रहा है, महिला अधिकारों की बात की जा रही है, जिस प्रकार से घर वापसी की बात की जा रही है, ये सारी बातों का आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का हम स्वागत करते हैं। किस प्रकार से काशी के विद्वानों के द्वारा ये तैयार की गई HCC हिंदू आचार संहिता, इसका हम हृदय तल से स्वागत करते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है। जात पात को छोड़ करके हम सब न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। इस भारत देश में, भारत की धरती पे जो भी लोग आए हैं इस धरती के ऊपर, उनका धर्म यही कहलाता है कि न पासी है, न चमार है, न ठाकुर है, न ब्राह्मण है, हम सब एक हैं, हम हिंदू हैं। आचार संहिता से घर वापसी को लेकर भी स्पष्टता दी गई है। कोई अगर हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है तो वह आसानी से आ सकता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जन्म से हर व्यक्ति हिंदू है। फिर भी वर्तमान में जाति और गोत्र संबंधित अनिश्चितताओं के लिए तय किया गया है, जो मतांतरण के दौरान कार्य करता है और कार्य आधारित हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में समाहित हो सकता है। उसी तरह जो भी ब्राह्मण उनकी शुद्धि कराएगा, वह उसे अपना गोत्र देगा। इसी तरह वह विवाह संपन्न करा सकेगा। अन्यथा घर वापसी करने वालों के लिए अलग जाति पर विमर्श पर भी जोर दिया गया है। देखिए, हिंदुओं की जो आचार संहिता है वह सनातन धर्मी हमेशा से आचार संहिता बदलती रहती है। हमारे यहाँ एक पद्धति नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ी है हमने अपने अंदर बदलाव किए हैं और वह बदलाव अभी भी नज़र आ रहा है, जो ये अभी अमेंडमेंट आने जा रहा है। रही बात रात की बजाय दिन में शादी करने की, तो विवाह हमारे यहाँ हमेशा से ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाते रहे हैं। अब जैसे हमारे गरीब हिंदू हैं उनके विवाह, रही बात रात की बजाय दिन में शादी करने की, तो विवाह हमारे यहाँ हमेशा से ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाते रहे हैं। अब जैसे हमारे गरीब हिंदू हैं
उनके विवाह नहीं हो पाते हैं, उनको बहुत चमक दमक और बहुत चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं। उसको बचाने के लिए अगर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और राष्ट्र हमारा हमेशा पिता और माता के समान ही माना गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो भारत माता है, इसको माँ का दर्जा दिया गया है, तो हमेशा माँ और पिता से सर्वोपरि अपना ये हिंदू ये राष्ट्र माना गया है। राष्ट्र को हमेशा सर्वोपरि लेकर के चले हैं। समय अनुकूल आचार संहिता तैयार होती रही है, लेकिन 2000 वर्षों में संहिता नहीं तैयार की जा सकी, जबकि लोगों के भीतर हिंदू धर्माचरण को लेकर तमाम सवाल हैं, जिसे इस संहिता में उत्तर देने का प्रयास किया गया है। कुंभ में तैयार संहिता पर एक बार फिर संतों के बीच व्यापक विमर्श और संशोधन के बाद जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर।